टीवी सीरियल ये है चाहते की कहानी में आज रात के एपिसोड की शुरुआत होगी अर्जुन से, जहां पर वो घर वालों के सामने प्रिशा के आगे हाथ जोड़ता हुआ नजर आएगा और कहेगा कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं अब आपका साथ नहीं दे सकता। और सबको बताता है कि प्रिशा कैसे मेरे पास एक फ़ोटो लेकर आई थी और मुझसे कहा था कि ये मेरी बहन महिमा अक्का है और इनके बारे में तुम्हें झूठ बोलना होगा कि पास्ट में इनका तुम्हारे साथ अफेयर था और बाद में ये तुम्हारे सारे रुपए पैसे लेकर भाग गई थी और तुम्हें धोखा दिया था। मुझे भी पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने तब हाँ कर दिया था। लेकिन जैसे ही मैंने ये देखा यहाँ आकर कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि खुरानास की बहू है, तो मैं समझ गया कि ये परिवार बहुत ही ज़्यादा इज्जतदार है और इसीलिए मैंने प्रिशा का साथ ना देने का फैसला किया। सॉरी प्रिशा, एंड सॉरी आप सभी को मेरी वजह से इतनी तकलीफ हुई, बट मैं अब और तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। ये कहकर अर्जुन वर्मा वहां से चला जाता है और प्रिशा उससे पूछती रह जाती है कि आखिर वो उसके साथ इतना बड़ा गेम क्यों खेल रहा है। जैसे ही महिमा अर्जुन वर्मा को जाता देखती है, वो रोते रोते अर्जुन वर्मा के पास जाती है, हाथ जोड़ती है और कहती है मैं आपका थैंक यू कैसे कहूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा जो आपने मुझ जैसी एक बेचारी लड़की की इज्जत बचा ली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी वो प्रिशा के पास आती है और कहती है आखिर मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, तो क्यों मेरी खुशियों के पीछे पड़ी हुई है। और उधर वसु यानी कि प्रिशा और महिमा की माँ की एंट्री होती है और अपनी माँ को देखकर महिमा दौड़ती जाती है वसु के पास और गले लगकर फूट फूट कर रोती है और कहती है माँ देखा आपने प्रिशा ने क्या किया मेरे साथ। और उसके खिलाफ वसु के कान भरने लगती है। वसु कहती है कि हाँ करना, मैं यहीं खड़ी थी और मैंने सब कुछ देखा कि प्रिशा आखिर क्या कर रही है। प्रिशा दौड़ कर आती है वसु के पास और उसे सब कुछ समझाने की कोशिश करती है और बोलती है कि अम्मा ये महिमा का आपसे झूठ बोल रही है, मैं आपको बताती हूँ कि आखिर बात क्या है और ये सब कुछ क्या चल रहा है। वसु प्रिशा की बात सुने बिना उस पर जोरदार थप्पड़ मारती है और उससे कहती है कि तुझे शर्म नहीं आती प्रिशा, तो छोटी बहन होकर अपनी बड़ी बहन का कैरेक्टर पर उंगली उठा रही है। तो उंगली उठाने पर उससे पहले अपना कैरेक्टर तो देख ले कि तूने क्या किया है रुद्राक्ष के साथ। रुद्राक्ष को डिवोर्स दे दिया जबकि वो तुझसे कितना प्यार करता था। और ये सारी फ्लैशबैक की बातें वो जलील करने के लिए प्रिशा पर कहती है। तभी इन दोनों की ये सिचुएशन देखकर रुद्राक्ष को बहुत बुरा लगता है। वो मन ही मन सोचता है आई एम रियली वेरी सॉरी प्रिशा, वाइफी मुझे माफ़ कर दो, मैं इस समय तुम्हारा साथ नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। तभी कॉन्वर्जेशन में अहाना मैडम कूदती हैं और वो कहती हैं आग में घी डालते हुए कि ये लड़की तो यहाँ से जाने का नाम ही नहीं लगती, जब देखो मुँह उठाकर चली आती है। अब तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें इतनी बेइज्जती करवाने के बाद भी यहाँ नहीं रुकना चाहिए या फिर हम तुम्हें धक्के मार कर निकालें। रुद्राक्ष इस मौके का फ़ायदा उठाता है और कहता है नहीं भाप साहब रुको, ये काम मैं करता हूँ, प्रिशा को धक्के मार कर मैं इस घर से बाहर निकालूंगा। और प्रिशा रो रही होती है, रुद्राक्ष उसका हाथ पकड़ता है, उसे घसीटते हुए बाहर ले जाता है और प्रिशा समझ नहीं पाती कि रुद्राक्ष भी उसके साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। जैसे ये दोनों गेट के पास पहुंचेंगे, यहाँ पर प्रिशा से रुद्राक्ष हाथ जोड़कर कहता है आई एम रियली वेरी सॉरी प्रिशा, मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहता था और तुम्हारा साथ भी मैं अंदर नहीं दे पाया, मुझे प्लीज़ 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 माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाया मेरी वाइफी। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि अर्जुन ने तो मुझसे कहा था कि वो सब कुछ साफ साफ बताने के लिए तैयार है, फिर वो एन मौके पर पलट क्यों गया। तो प्रिशा भी यही सवाल पूछती है रुद्राक्ष से कि मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा रुद्र कि हमारा प्लान हमारे ऊपर ही उल्टा कैसे पड़ गया, आखिर ऐसा क्या हुआ होगा। रुद्राक्ष कहता है कि मे बी महिमा ने उसको धमकाया हो और हमारे खिलाफ कर दिया हो, लेकिन चलो अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। अभी तुम यहाँ से जाओ और रेस्ट करो, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारी माँ भी हैं और उनको कितना बुरा लगा है ये भी मैं तुम्हारे सामने बर्दाश्त नहीं कर सकता। तभी वहाँ से वसु आती है और वो देखकर प्रिशा के ऊपर उंगली उठाकर चीखने चिल्लाने लगता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आग लगाने की, वगैरह वगैरह। वसु को देखकर वो कहता है कि अम्मा आप प्लीज़ इस लड़की को यहाँ से लेकर चले जाइए। और वसु बिना कुछ बोले प्रिशा को देखती हुई वहाँ से निकल जाती है। तभी आप देखेंगे कि महिमा रुद्राक्ष को देखकर और भी ज़्यादा रोने लगती है। रुद्राक्ष जैसे ही अपने रूम में आता है वो महिमा की एक्टिंग देखकर सोचता है कि भाई क्या सॉलिड नौटंकी है यार, ये इतना कुछ करके भी क्या बढ़िया ड्रामा कर रही है। लेकिन फिलहाल ड्रामा तो मुझे भी करना होगा, वरना इसे पता चल जाएगा कि मैं और प्रिशा मिले हुए हैं। वो दौड़ कर आती है, रुद्राक्ष के गले लग जाती है, फूट फूट कर रोने का ड्रामा करती है। रुद्राक्ष भी एक्टिंग कंटिन्यू करते हुए कहता है कि मैं समझ सकता हूँ तुम्हारा हाल क्या है,
लेकिन चिंता मत करो, मैं प्रिशा को अब इस घर में कभी भी घुसने नहीं दूंगा। मैं सारांश की खातिर उसको अब तक झेल रहा था, लेकिन अब मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूंगा जिसकी वजह से तुम्हें तकलीफ हो। महिमा भी रुद्राक्ष से कहती है कि हाँ, मैं भी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई हूँ प्रिशा की इन हरकतों से, लेकिन अब तुम मेरे साथ हो, मुझे इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए और मुझे खुशी है कि तुमने प्रिशा का नहीं बल्कि मेरा साथ दिया। ये कहकर वो रुद्राक्ष के गले लग जाती है और ईवल स्माइल देती है। और रुद्राक्ष कहता है कि चलो ठीक है, तुम थोड़ा रेस्ट करो, मैं जाकर सारांश को देख लेता हूँ। रुद्र वहाँ से चला जाता है। प्रिशा के बारे में, रुद्र के बारे में सोचते हुए महिमा बहुत ही ज़्यादा खतरनाक स्माइल देती है और कहती है कि तू मेरी छोटी बहन होकर मुझ पर चाल चलेगी और तूने क्या सोचा कि मैं ऐसे ही छोड़ दूंगी? तू और रुद्र पहले से ही एक दूसरे के साथ मिले हुए हो, ये मैं पहले दिन से ही जानती थी, लेकिन हाँ, बेवकूफ़ तो मैं हूँ जो शक नहीं हुआ। एक एक करके प्रिशा और रुद्र के बारे में महिमा सोचती है और वो सारी सीक्वेंसेस आपको देखने के लिए मिलेंगे कि कैसे कैसे महिमा को इन पर शक हुआ। पहले शादी के मंडप में एक दूसरे के साथ, फिर हॉस्पिटल में, और कल रात को जब पार्टी खत्म हो जाने के बाद मैंने तुम दोनों को किस करते देखा तो मेरा शक यकीन में बदल गया। लेकिन रुद्राक्ष ने मेरे और भी शक को कंफर्म कर दिया जब वो कल रात तुम्हारे साथ बात करने के लिए बाहर गया था, वॉक का बहाना करके। क्योंकि यहाँ पर फ्लैशबैक में आपको दिखाया जाएगा कि महिमा जब प्रिशा और युवराज से बात करके लौट रही होती है, तब वो कार के पीछे छुप कर देख रही होती है, जहाँ पर रुद्राक्ष प्रिशा से झुककर खिड़की से कार में बात कर रहा होता है। और ये बात देखकर महिमा का शक कंफर्मेशन हो जाती है कि ये दोनों मिले हैं और ज़रूर मिलकर उसके खिलाफ कुछ बड़ा गेम खेल रहे हैं, और वो समझ जाती है कि आखिर क्या हुआ होगा। अगले दिन महिमा जाती है इवेंट प्लानर के पास, उस इवेंट प्लानर के पास जहाँ पर उसने सामूहिक शादी करवाई होती है, और वो कहती है कि एक्चुअली मेरे पति यहाँ पर किसी स्पेशल से मिलने आए थे, मुझे उसी का पता लगा कर के उसे एक सरप्राइज़ गिफ्ट भिजवाना है। इसीलिए इवेंट मैनेजर उस दिन की सारी फुटेजेस दिखा देता है जब रुद्राक्ष ने अर्जुन वर्मा को कन्विंस किया था, और वो अर्जुन को रुद्राक्ष के साथ देखकर सारा मामला समझ जाती है और वो सीधा कुछ गुंडे लेकर अर्जुन वर्मा के घर पहुंच जाती है, जहां पर वो उसे बहुत ज़्यादा पिटवाती है और उसकी बीवी को पकड़कर टॉर्चर करती है। साथ ही अर्जुन वर्मा को धमकी देते हुए कहती है कि अगर तुमने मेरे खिलाफ कुछ भी बोला तो तुम्हारी ये जो नई शादी हुई है और ये जो तुम्हारी नई बीवी है, ये तुम्हारे किसी काम की नहीं रहेगी। अर्जुन वर्मा अपनी बीवी को परेशान होता देख कन्विंस हो जाता है और कहता है कि अच्छा ठीक है, जो तुम बोलोगी मैं वही करूँगा। और प्रिशा का मैसेज तभी अर्जुन वर्मा को आता है कल आने की कन्फर्मेशन के लिए, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा जल जाती है। अर्जुन की बीवी को वो अपने साथ ले जाती है, ये कहकर कि अगर तुमने कुछ भी गड़बड़ की तो तुम्हारी बीवी का काम खत्म हो जाएगा। इसीलिए अर्जुन वर्मा काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में आ जाता है और प्रिशा के सामने उसके मुंह पर झूठ बोल देता है। ये सारी बातें फ्लैशबैक में आपको महिमा के दिखाई जाएंगी, जिसके बाद महिमा आगे की प्रिपरेशन करेगी कि कैसे रुद्र और प्रिशा को अच्छे से सबक सिखाना है। और यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद आखिर क्या होगा महिमा का नया गेम, ये देखना होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग। La 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 la.